वेलकम बच्चों, सब लोग आ गए। तो अभी जो पिछला कुछ क्लास हुआ है उसमें हम लोग रियल नंबर, पॉलिनोमियल, इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। और साथ में कुछ जो चैट्स में किसी किसी स्टूडेंट का जो इंक्वायरी था उसे भी सॉल्व किए, जिसमें रामबाण फार्मूला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था वो सब। तो आज भी अगर जिस स्टूडेंट को जो कुछ डाउट्स होंगे वो अपने यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि कल के क्लास में वो चाहता था कि वो एलिमिनेशन मेथड को समझे, तो वो आज हम जरूर समझाएंगे उसको, ठीक है। तो आज का हम लोग का चैप्टर रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ढेर सारा टॉपिक हो गया है पिछला, और इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस वगैरह वो भी करा दिए थे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से याद करेंगे, अगर जिसने कल का वीडियो लास्ट तक देखा होगा, जिसमें अल्फा बीटा जो है वो बीटा प्लस 1/b करके क्वेश्चन था, जिसे मैंने बोला इस साल आने का चांस 99% है। इस पे जरूर आप लोग वहाँ पे इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन बना सकते हैं। यानी कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा और बीटा, उसको एक नंबर के रूप में नहीं दिया हुआ है, बस या तो a बाई बी वगैरह अलग अलग टाइप का। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले, आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो और कौन कौन स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए? जो बाकी है जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। लिटेड फर्स्ट सॉल्व, वेरी गुड। उसने यहाँ पे स्क्रीन पे देख के पहला सॉल्व कर लिया है, दूसरा भी सॉल्व कर लिया है, वेरी गुड। तो इस तरह से आप जब रिवीजन करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, समझाने में भी बताने में भी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिक भी बताएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो जानने जरूरी हैं, जो कन्फ्यूजन से दूर हो जाए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें वेरिएबल 2 होंगे, x और y। अभी तक पहले जो इक्वेशन आ रहे थे क्वाड्रेटिक, उसमें क्या हो रहा था, एक ही वेरिएबल था। जैसे कि क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। ये जो डिग्री 2 है ये एक ही वेरिएबल का है, फिर दोबारा एक वेरिएबल x, फिर से वही है। यहाँ ऐसा नहीं कि एक x² फिर y हो गया हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल जो आपने पढ़ा होगा x और y नाम का, जिस तरह क्वाड्रेटिक में x² प्लस bx प्लस c एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसी तरह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। उसे कैसे लिखते हैं, ax प्लस, चूंकि हमें यहाँ पे ये दूसरा वेरिएबल भी बताना है, तो by अब प्लस सी। तो ये जो प्लस सी है इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस भी हो जाता है। अभी प्लस सी समझे, जो आपने पढ़ा भी होगा, इक्वल टू 0। इस सिस्टम को बोलते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर। क्यों लीनियर? क्योंकि यहाँ पे इसके डिग्री 1 है, जिसके डिग्री 1 होते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। पिछले क्लास में आपको हम बताए थे कि लीनियर क्यों नाम पड़ता है इसका, क्योंकि जब हम इस सिस्टम का जब बॉक्स तैयार करते हैं जिसमें x और y का वैल्यू पुट करके कोऑर्डिनेट बनते हैं, तो x एक्सिस और y एक्सिस कोऑर्डिनेट पे ये जो बनेंगे, जैसे 0,3 वगैरह या 0,4 वगैरह, यहाँ पे 0,3 0,4 करके ऐसे जो लाइन बना, तो स्ट्रेट लाइन जब बनता है इसके वजह है, मतलब वेरिएबल के पावर 1 है। अगर वेरिएबल के पावर 2 हो, जैसे कि ये x² है 2 है, तो इसका 2 जगह कट मिलेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डिग्री 2 है तो 0,2, यही तो पिछले क्लास में सीखे थे। तो आगे कुछ क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं इसमें। तो ऐसे सारे क्वेश्चन तो चूंकि आपने पहले से भी बनाया है, सॉल्व करना बहुत आसान है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जानना जरूरी है, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किस सिचुएशन में वो इंटरसेक्ट करेगा। ओके, मतलब 2 इक्वेशन है, अगर वो 2 इक्वेशन देखने से कैसे हम पता लगाएंगे कि दोनों इक्वेशन का जो लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट करेगा, या दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा, या एक के ऊपर एक कोइंसाइड होगा, यही सिचुएशन है। तो ये सारे क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार वो रिवीजन भी कर ले, ताकि सारे क्वेश्चन को समझना आसान हो जाए।
तो सारे इक्वेशन में क्या है कि स्टैंडर्ड एक इक्वेशन लिखते हैं, वो है दिस इज x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन आता है 3x प्लस 4 दैट इज द 4y इक्वल टू 20। ये दो टाइप के इक्वेशन बने। तो जब भी हमारे पास ये इक्वेशन आएंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे अभी बताए ax प्लस by प्लस c वाले बात में, हमारा यहाँ पे a वाले जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये 1 है, a वाले जगह यहाँ पे 1 दिख रहा है, a के जगह 1, यहाँ a के जगह 3, यहाँ पे b की जगह -2 है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे प्लस bx होता है, इसीलिए ये प्लस की जगह यहाँ माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस देखना होगा। इस कंडीशन में क्या दिखा, ऊपर वाला जो पहला इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 तो a1 b1 c1 बोलते हैं, और ये वाला a2 b2 c2 इस तरह बोलेंगे। तो जरा यहाँ ध्यान दे कि इसमें अगर इन दोनों को डिवाइड करें, 1/3 डिवीजन दिखा, ठीक है, ये जो डिवाइड करेंगे 2/4 जो कट के 1/2 दिखेगा, यानी कि हमारा 1/3 आ रहा है, नॉट इक्वल टू दिख रहा है ना 1/2। ये दोनों बराबर तो नहीं है। आप लोग याद किए होंगे a1 b1 c1 इसमें कंफ्यूज होता है, तो डायरेक्ट भी देख लें तो कोई हर्ज नहीं है, उसको डायरेक्ट देखने से समझ में आ जाएगा। तो पहला वाला इक्वेशन को a1, दूसरे वाले को a2 बोलते हैं, वो स्टेटमेंट में अरेंज करके आप आसानी से अब समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर देखें 0/20, तो इस तरह से ये तीसरा भी नॉट इक्वल टू ही है 0/20। तो अगर ये सारे नॉट इक्वल टू बनेंगे तो इसका लाइन बनाओगे कोऑर्डिनेट पे जो सीधा जाता है, ठीक है, दूसरे वाले इक्वेशन का भी वही बनेगा जो सीधा जाएगा। तो ऐसे वाले सिचुएशन जो कि इसके रेशियो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट थे उसके जो रेशियो है आपस में कोई बराबर नहीं हुए, तो ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, ये है y वाला, ये है x वाला। तो इस सिचुएशन में ये जो ओरिजिन है यहाँ पे x एक्सिस है, इस इक्वेशन का अभी बॉक्स बनाएंगे तो टाइम लगेगा समझने के लिए, उसका कोऑर्डिनेट तो बनेगा ही। तो इसका जो कोऑर्डिनेट में ये जो लाइन आएगा कुछ इस तरह से आएगा, और इसका जो 3 4 है x के हिसाब से, तो इसका जो दूसरा लाइन जो भी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3 इस तरह से कटता हुआ दिखेगा, यानी एक जगह यहाँ इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। ये क्यों करेगा, क्योंकि इसके इक्वेशन 1 का a1 b1 और इक्वेशन 2 का a2 b2 आपस में इसके रेशियो इक्वल नहीं थे, तो ये इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। इसको बताने के बाद एलिमिनेशन मेथड को भी इसी से समझा देंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। इस इक्वेशन में दूसरा इक्वेशन अगर हम फिट करें जो कि 4x 6x हो, मतलब इस 2 का मल्टीपल दिख रहा है, जरा यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे यही बात है जो कंफ्यूज होता है, हर बार a1 b1 रेशियो खोजते रहोगे, उससे बचना है। तो सिंपल यहाँ पे देख लो, ये इसका ठीक डबल यहाँ पे दिखा, ठीक है, इसका ठीक डबल दिखा और इसका ठीक डबल दिखा, बात समझ में आया। अगर इक्वेशन 1 का ठीक 2 मल्टीपल कर दे तो इक्वेशन 2 बन गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 1 जो है उसका मल्टीपल है 2। तो जो ये आपस में दोनों इक्वेशन शकल से अलग हैं, लेकिन इसके पोटेंशियल मतलब कि इसके नंबरिंग के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो एक ही जगह बनेंगे बार बार। जैसे अगर इसका मान ले कहीं पे एक पॉइंट बन रहा होगा ऐसे 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 करके, क्योंकि देखो अभी पॉइंट को नंबरिंग करके करेंगे उसमें फिर नंबर जोड़ घटाव में समय लगेगा, तो ये नंबर जोड़ घटाव टेबल बना के, इसका टेबल बना के, इस तरह से आप लोग बना के ये सब करके 10 महीना से यही किए ना, तो अब समझ लेना है कि कंफ्यूजन ना हो। तो क्या है कि ऐसे इक्वेशन का एक लाइन तो यहाँ मिलेगा ही,
तो ऐसा इसका मान लेते हैं लाइन बन गया, ठीक है। अब इसका क्या है कि 2 का 4, यानी कि मान ले कि अगर ये वाले जगह पे पहले हमारा इस जगह अगर 2 हो रहा था, जैसे कि यहाँ पे कहीं पे 1 है तो 2, इस बार 2 है तो इस बार यहाँ पे 4 दिखेगा x वाले का, समझने के लिए यहाँ 4 दिखेगा। तीसरा नंबर भी बराबर है, अगर तीसरा नंबर भी बराबर है तो एग्जैक्ट पहला वाला इक्वेशन ही दूसरा है, सेम मल्टीपल, तो पहला वाला ही दूसरा है, तो इसी के ऊपर पहला वाला का जो यहाँ पे नंबर मिलेगा कोऑर्डिनेट, ये 4x 6x का भी नंबर इसी पे दोबारा मिलेगा, तो इसे बोलते हैं कोइंसाइड। तो कोइंसाइड होता है जब ये हमारा इक्वेशन 1 का डबल ट्रिपल मल्टीपल दूसरा दिखाई देगा। तो इस तरह सिचुएशन में एक लाइन के ऊपर दूसरा चढ़ना ही कोइंसाइड कहलाएगा। कोई पैरेलल तो बना नहीं, तो कैसे बना, जरा रेशियो देखो इसका, 2/4 जो कि 1/2 आया, 3/6 जो कि 1/2 आया, 9/18 जो कि 1/2 आया, यानी कि सारा रेशियो आपस में बराबर है, तो कोइंसाइड सिचुएशन आएंगे, ठीक है। अब एक दूसरा सिचुएशन भी बच गया जो कि पैरेलल होते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर बताते हैं, एक पहला नंबर इक्वेशन और दूसरा नंबर इक्वेशन, इन दोनों के आपस के जो कोफिशिएंट है अगर सारे नॉट इक्वल है, इट मीन्स एक रिजल्ट आएगा, क्योंकि क्रॉस करता है एक बिंदु पे। दो लाइन जो है, इस लाइन का जो भी पॉइंट बनेगा, जो भी बना इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का जो भी पॉइंट बनेगा, जो भी पॉइंट बनेगा, तो इस इक्वेशन 1 का पॉइंट यहाँ तो है बीच में, इक्वेशन 2 का पॉइंट यहाँ तो है बीच में, तो ये क्या हुआ, इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट में मतलब कि दोनों पॉइंट दोनों लाइन के एक ही जैसा है। अगर इस पॉइंट का एक नंबर ले लो तब समझ पाओगे, 3 और 4 टाइप का एक नंबर है, तो इधर से गए 3 4 यहाँ पे कोऑर्डिनेट लगेगा, ये एक्स एक्सिस बनाने बैठो तो फिर इसका भी जब जाओगे 3 4 चाहिए तो यहीं पे पॉइंट लगाना होगा, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट के रेशियो इक्वल नहीं आए थे, ठीक है, तब ऐसा हुआ। और ये सिचुएशन को अच्छा से समझ ले, क्योंकि आगे इसी चीज को समझ के, ठीक है, वेक्टर 3 डायमेंशन वगैरह जो पढ़ोगे, यही कंसेप्ट काम देगा कि कब इंटरसेक्ट होता है, कब कोइंसाइड होता है। अब पैरेलल के लिए देख लो, पैरेलल के लिए एक लाइन x + 2y = 4, एक ये इक्वेशन है, और दूसरा 2x + 4y = अगर हम यहाँ जरा देखें, इसका ये 1 है ना, तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, जैसे अभी कोइंसाइड किए थे, इसका डबल 2, इसका डबल, ठीक है, और इसका भी अगर हम डबल, अगर इक्वेशन में वहाँ लास्ट का भी डबल मिलेगा, जैसे कि 4 का अभी 8 मिल जाए, तो क्या बताए थे, 4 का भी 8 अगर मिल गया तो इसी इक्वेशन का डबल है ना, तो कोइंसाइड हो गया। सिर्फ अगर ये वाला नहीं होगा तब क्या होगा, ये 4 की जगह कुछ भी रख दे, 4 की जगह पे मान लेते हैं कि 12 15 कुछ भी, तो ये क्या दिख रहा है कि हमारा इसका जो रेशियो है 1/2 और इसका रेशियो है 1/2, ये तो बराबर है, सिर्फ ये रेशियो नहीं मिल रहा है, नॉट इक्वल टू 1/3 बन रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में पहला लाइन का जो भी कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे और दूसरा लाइन का जो कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे, वो आपस में एक दूसरे से ठीक इक्वल दूरी पे ड्रॉ होके आएंगे। क्यों, सिर्फ सिंगल इसके वजह से, ठीक है। तो ये ऐसा पैरेलल दिखेगा। तो आई होप यहाँ पे ये इसका रिवीजन अच्छी तरह से आपका हुआ होगा और बहुत कुछ तो याद भी रहा होगा पहले से। बस इसे एक याद करके रखने का एक यूनिक तरीका जो बताए हैं वो कहीं किसी और क्लास में आपको मिलेगा नहीं, यही राजहंस एकेडमी में मिलता है। और यहाँ आएंगे तो और भी इससे ज़्यादा कुछ कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे जो आप लोग अभी मिस कर रहे हैं। तो अगर जिनका लेट है या कुछ
दिक्कत है वो ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें यहाँ ऑफलाइन आएंगे तो उनका पर्सनल डाउट ये सब भी तो क्लियर होगा। और आना क्या है, कुछ ही दिन है, सारे कुछ ही दिन में सारा का सारा सिलेबस रिवीजन हो रहा है, अब इससे अच्छा क्या चाहिए। ठीक है, तो जो आने में दिक्कत है, हमारे राजहंस एकेडमी के यूट्यूब में ये क्लास का जो लाइव क्लास जाता है, तो ऑफलाइन आने का कोशिश करें। ऑनलाइन में तो सिर्फ आपको दिख रहा है, थोड़ा सा आपको जो सवाल है, डाउट है यहाँ पे जो आप डालते हैं, तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है, क्या क्या मैसेज है। ठीक है, और किसी स्टूडेंट ने मैसेज नहीं किया है, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था जिसको चाहिए था कि इसमें एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करना है थोड़ा समझा दे। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट एलिमिनेशन मेथड को बता रहे हैं। अभी जो एक इक्वेशन था x प्लस 2y इक्वल टू 4, ऐसे ही बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले। ठीक है, दूसरा इक्वेशन इसके नीचे कुछ भी अरेंज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 2x प्लस 4y इक्वल टू, यहाँ पे 12 ही लेते हैं, ये हमारा पैरेलल सिचुएशन वाले कंडीशन है। दो इक्वेशन है, लेकिन इसके जब स्ट्रेट लाइन ये कोऑर्डिनेट पे बनाएंगे तो ये आपस में पैरेलल जगह पे इसके कोऑर्डिनेट जाएंगे, जो अभी बताए थे। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को कैसे भी एलिमिनेट कर दे। तो एलिमिनेट करेंगे हाउ पॉसिबल, जैसे कि अगर कोई भी नंबर होता है, जैसे 5x इक्वल टू एक y टाइप का कोई एक नंबर है, और हमें एक तरफ कैलकुलेशन के लिए अगर एक्स्ट्रा, अगर एक तरफ कैलकुलेशन के लिए एक्स्ट्रा हमको अगर यहाँ पर 3 का मल्टीपल करना है, तो हमें क्या करना होगा, 3 हटाना पड़ता है, ताकि ये हट जाए तो वापस हमारा क्वेश्चन वापस आ जाए। तो अगला स्टेप में फिर क्या देखने को मिलेगा कि अगला स्टेप में ये 3 मल्टीपल 5x, 3 मल्टीपल 5x, और ये नीचे वाला 3 इधर चला जाएगा y के साथ। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल दिस नंबर ऑन बोथ साइड। ये नया नंबर जो हम लोग लगाते हैं इसी को बोलते हैं मल्टीपल ऑन बोथ साइड। तो ये कोई रटने का चीज नहीं है, ये कैलकुलेशन का ही प्रोसेस है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि किसी इक्वेशन का एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, या तो x का कर ले आपकी मर्जी, या y का कर ले। अगर x का एलिमिनेट करना है तो 2x दिखना जरूरी होगा, y का एलिमिनेट करना है तो यहाँ 4y तभी तो कटेगा। तो यहाँ पे अगर 2 को करना है तो हमको इस तरफ 2 का मल्टीपल करना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जब 2 का मल्टीपल करेंगे तो ये तो एक्स्ट्रा 2 है, नीचे वाला 2 जाएगा कहाँ, उस तरफ। तो इसी बात को हम लोग क्या लिखते हैं कि स्टेटमेंट में मल्टीपल 2 ऑन बोथ साइड। मल्टीपल 2, ये 2 की जगह कभी 22, 23 कुछ भी हो सकता है, A B C भी होता है। तो मल्टीपल दिस नंबर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ भी 2, तो यहाँ भी 2 का मल्टीपल होगा। तो अब नया इक्वेशन दिखेगा यहाँ पे, जो कि 2x और 2 2 या 4y, ओके, इक्वल टू, ये y है, इक्वल टू 8 दिखेगा। और ये तो इसमें हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, किसी एक को छेड़छाड़ करना है। तो ये यहाँ पे दिखा 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब की बार ये जो दोनों दिख रहा है, इसमें तो एक जैसा जो करने का टारगेट था वो हो गया, लेकिन इस टारगेट में इसको माइनस करना होगा। यहाँ पर भी फिर समझने ही का बात है कि माइनस करते हैं तो साइन क्यों चेंज करते हैं। जरा सोचो कि आज तक एक ब्रैकेट में कुछ भी था a प्लस बी, अगर बाहर कहीं माइनस है, ब्रैकेट हटाओगे तो ये प्लस a जो था वो तो माइनस a बनेगा, प्लस b है माइनस b बनेगा, यही होता था ना। तो मैथ में रूल तो बदलता नहीं है ना। तो यही चीज जब भी सिचुएशन आएंगे तो हम लोग यही करेंगे। डिवीजन में भी तो वही करते थे, साइन चेंज, तो यहाँ पे भी साइन चेंज होगा। अब ये प्लस नहीं कहलाएगा, माइनस, क्योंकि हमारा इसमें से ये ब्रैकेट ये माइनस हो रहा है। तो ये माइनस वाला चीज को हम लोग यहाँ डायरेक्ट साइन चेंज करके लिख लेते हैं। अब हमारा ये एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया।
नीचे कुछ नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इक्वेशन हमारा पैरेलल लाइन का सिचुएशन बता रहा था। ये पैरेलल बता रहा था, हम बताए अभी जैसे। तो ये जब पैरेलल बता रहा है तो इस केस में रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमारा ये एलिमिनेशन मेथड कहाँ लगेगा? एक्स का कोई रिजल्ट आ रहा हो और वाई का रिजल्ट आ रहा हो और ये दोनों का कॉमन बनता है, इंटरसेक्शन वाला, यूनिक एंड मैनी सॉल्यूशन। मैनी एक यूनिक एक ही सॉल्यूशन, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन एक ही जगह आएगा तो एक्स और वाई का एक रिजल्ट आ जाएगा। अभी आया? देखो नहीं आया। अभी पहला रेशियो, दूसरा रेशियो, लेकिन तीसरा रेशियो बराबर नहीं था, ये नहीं था ना। तो ये जब तीसरा रेशियो बराबर नहीं है दोनों इक्वेशन में तो ये पैरेलल लाइन बना, क्योंकि इसको अब a1 b1 करके रटते रहोगे तो सब रटते रह जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार बता दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 का इसका इंक्वायरी है। द इक्वेशन a x का पावर n b y का पावर n प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा कब? जरा ध्यान दो, एक कोऑर्डिनेट है और इस कोऑर्डिनेट में अगर कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन में बॉक्स बनाए, डॉट डॉट, उसके कोऑर्डिनेट तैयार हो गए। जैसे ही कोऑर्डिनेट तैयार हो गए तो अगर हम डॉट लगाने लगे तो ऐसा डिजाइन से डॉट लग रहा है, देखो ऐसे 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 लग रहा है, सारे कोऑर्डिनेट है। और जब इसको मिलाओगे तो गोल दिखेगा। तो गोल कब दिखता है? जब एक्स स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक वाली बात आती है। क्वाड्रेटिक में एक, ये दो रिजल्ट आए ना क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में ये गोल घूम जाएगा फिर एक बार, 3 रिजल्ट। तो ये 3 रिजल्ट का मतलब एक्स क्यूब वाला इक्वेशन है। अगर ये हमारा 2 बार टर्न किया है इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एनीथिंग कुछ भी। तो स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब हमारा ये डॉट 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 सीधा सीधा ही जाए, टेढ़ा नहीं हो, पैराबोला ना बने। तो ये सीधा कब होता है? जब हमारा ये जो डिग्री है यहाँ पे 2 की जगह 1 रहे और दूसरा वेरिएबल भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस भी है, ठीक है। तो ये जो वाई एक्सिस भी है यानी कि यहाँ जो ये n है, अब समझ पा रहे हो? ये a के जगह 2 3 4 5 कुछ भी रख लो, क्वेश्चन नंबर 7 है ना ये वाला। तो 2 3 4 a के जगह पे कुछ भी रख लो, x के जगह वेरिएबल है, लेकिन पावर अगर हमारा 2 हो जाए तो पैराबोला बन जाएगा। पावर 1 हो जाए यानी डिग्री 1 हो जाए, यहाँ पे 1 हो जाए तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो समझ में अब आया? तो इसको जब सिस्टम से समझ के चलेंगे तो बनाना आसान हो जाएगा। ये बी वाई एन जो है, बी वाई ये भी तो 1 होना चाहिए। अगर गलती से इसको 2 कर दोगे तो गोल घूमने लगेगा इसका इक्वेशन। जब उसका डॉट लगाओगे, 2 लगा के इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वो गोल पैराबोला हो जाएगा। क्यूब रहेगा तो 3 बार राउंड होगा। अच्छा, सी से तो कोई मतलब नहीं है, सी कुछ भी हो जाए, 4 5 7 8 18 कुछ भी हो जाए। तो हमारा ये जो चीज है यही क्वेश्चन में आपको बताया है। ये क्या होना चाहिए? n अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली बात, n अगर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन वाली बात। तो ऐसे समझ के चलो, ठीक है। तो ये समझे? तो एलिमिनेशन मेथड समझ में आया? तो किस कंडीशन में एलिमिनेशन हो पाएगा? जब हमारा x और y का डिस्टिंक्ट एक यूनिक सॉल्यूशन आता हो। और यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? जब उसको कटेगा। फिर से देखो, अगर ये बताओ कि ये जो है x माइनस 2y इक्वल टू 3, कुछ भी रख दिए, ठीक है, और यहाँ पे इसके रेशियो नहीं काट रहे हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ 5। अब देखो इसके रेशियो बनाओ, ये 1/3। अब a1 b1 करते रहोगे तो वो फॉर्मूले में फंस जाओ। सीधे रेशियो देखो, क्या ये रेशियो जो है और ये 2/4 है, 1/2 नॉट इक्वल टू आया, ये तो ऐसे ही नॉट इक्वल टू है।
वो नॉट इक्वल टू हो ना हो क्या लेना, पहला ही अगर नॉट इक्वल टू है तो ये लाइन ऐसे जाएगा, इस वाले का लाइन एक स्ट्रेट ऐसे, दूसरे वाले का लाइन यहाँ जाएगा और ये आपस में एक जगह कट जो मार रहा है। तो समझो ना, इसका एक कोऑर्डिनेट का पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट का पॉइंट, तो ये मान लो 2 4, ये 2 5 2 7, तो इसका कुछ तो एक नंबर होगा, मान समझने के लिए 3 4 रख लो अभी। फिर यहाँ पर भी उसी तरह कोई कोऑर्डिनेट होगा जिसमें ये लाइन बना होगा इसका। तो ये करते करते एक जगह इसका जहाँ 3 होगा, जहाँ 4 होगा, उसी में ना इसको काट मारोगे कि 3 4 यहाँ है और तुम काट मारोगे यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है। ये कोऑर्डिनेट में जहाँ पे तुम्हारा यहाँ 3 पकड़ाएगा x का, वहीं पे जहाँ पे 4 पकड़ाएगा वहीं पे काटोगे। ऐसा तो नहीं कि 3 4 अब की बार इस लाइन के लिए 3 4 इस बिंदु को बताए और इस लाइन के लिए 3 4 इस बिंदु को बताओगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये दोनों बिंदु एक जगह कॉमन इंटरसेक्ट करता है, ये इसी को कहते हैं इंटरसेक्शन करने से एक रिजल्ट आना। क्यों एक रिजल्ट? क्योंकि इसका भी एक्स वाई वही 3 4, इसका भी एक्स वाई वही 3 4, तो एक ही रिजल्ट आया ना दोनों इक्वेशन का। ये तो दोनों इक्वेशन का जैसे ही एक रिजल्ट आया तो वो इंटरसेक्शन है। अब इसमें अपना अगर समझ में तुम्हारा सही गया है तो अगर इमेजिन करके देख लो कि 2 स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है, और उसमें तुम अगर हमको ये जज करके बता दो कि क्या उस दोनों का एक्स वाई, जैसे ये डॉट ये डॉट ये डॉट ये डॉट ये डॉट किए, एक इक्वेशन है, बन गया लाइन। अच्छा, दूसरा इक्वेशन ये डॉट ये डॉट ये डॉट ये डॉट ये डॉट ये डॉट किए, ये पैरेलल। तो हम ये कहना चाहते हैं इक्वेशन 1 इसका जो एक्स वाई है 3 4 मान लो समझने के लिए, इसमें तो दूसरा कुछ आएगा, और इसका जो इक्वेशन का भी एक्स वाई वही आएगा। क्या ये सही बोल पाया? ये जो पैरेलल है, एक लाइन का एक्स वाई आया 3 4, चलो 3 4 मान लिए, और कहता है दूसरा लाइन का भी 3 4 आएगा, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन होगा बोल रहा है। क्या यह संभव है? क्या समझा? ये जो है इसका 3 तुम यहां पर खींच दिए, यहां पे 4 खींच दिए, ठीक है, ये तो आ गया। कोई इक्वेशन है जिसका 3 4 यहां पकड़ाया और वो स्ट्रेट लाइन बना। दूसरा इक्वेशन का बोलता है कि एक्स वाई इंटरसेक्ट करेगा। तो जब तुम इसका रेशियो को डिवाइड करके देखोगे पैरेलल वाला सिचुएशन, पैरेलल वाला सिचुएशन में क्या कर रहे थे कि दोनों 2 बार इक्वल और 1 बार अनइक्वल, बस ये 2 बार इक्वल आएगा, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2, और 1 बार कुछ भी आ जाए 1/3 एनीथिंग, तो ये पैरेलल डिजाइन बनेगा। तो देख के ही हम बता देंगे कि ये दोनों इंटरसेक्शन अगर है तो दोनों का एक्स वाई एक जैसा है ना। दोनों को इंटरसेक्ट करोगे, इसका एक्स वाई भी वही और इसका भी एक्स वाई वही एक जैसा। पैरेलल होगा तो इसका एक्स वाई कुछ, इसका एक्स वाई कुछ, दोनों का एक्स वाई कभी कॉमन नहीं होने वाला है, बुझाया? कभी कॉमन नहीं, यानी नो सॉल्यूशन। अभी कट गया था ना, एक्स भी खत्म वाई भी खत्म, तो तुम बोले कि सर कहाँ है एक्स वाई, तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे समझ के बनाओगे तभी कोई भी क्वेश्चन पकड़ में आएगा, नहीं तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला के फेरा में रहोगे, खोजते रहोगे, समय माथा खुजलाते रहना है। समझ लो, जिसको बोलते हैं बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना। तो यहाँ राजहंस एकेडमी में आओगे तभी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, और नहीं तो मैथ पूंज, ठीक है। तो बात पकड़ में आ रही है, तुम समझ पा रहे हो? पैरेलल है तो क्या है? पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? अभी तक तो रटते थे, किताब में लिखा हुआ नो सॉल्यूशन रट रहे हैं, ए बटा बी वेट बटा बी फलाना ठिकाना कर रहे हैं, माथा खराब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो समझना जरूरी है, समझ जाओगे तो मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि बाकी में रट रट के भी भूल जाओगे। मैथ में एक बार समझ लिए जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्लियर हुआ ठीक से? वेरी गुड। तो आगे बढ़ें। अब ये बताओ, ये तो खैर थोड़ा सा अलग है, इसको तो सॉल्व करोगे, क्या आया रिजल्ट पहला वाला का? 2x/3 - y/2 + 1/6 = 0, और ये ऐसे करके, तो इसमें x और y का वैल्यू बताओ। बहुत आसान है, जल्दी निकालो। द आंसर इज
दिस। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा ये बताओ तो। ये वाला 4 नंबर, द सॉल्यूशन ऑफ पी एक्स क्यू एक्स ऐसा करके ये है और ये है ऐसा करके, x बराबर 0 y बराबर, क्या ये सही है? दोनों का x y 0 आ जाएगा। फटाक से कैलकुलेट कर लो। ये एलिमिनेशन मेथड है, दिख रहा है? ये हमारा क्या दिख रहा है? पी एक्स क्यू वाई क्या दिख रहा है? इक्वल टू पी माइनस क्यू। क्लियर? अगला बार क्यू एक्स, ऊपर भी छोटा है नीचे भी छोटा है ना, तो छोटा को छोटा ही रहेंगे तभी बनेगा। तो क्यू एक्स है इस बार, अब माइनस पी वाई है ना? क्या रिजल्ट है? पी प्लस क्यू। सिंपल। तो ये है, यहाँ पे तुमको क्या फाइंड करना है? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई फाइंड करने के लिए पहले इसमें से कोई एक्स हटा दो। ठीक है, और वो जो तुम बोल रहे हो रेशियो डिवाइड करना, उससे तो हमको ये पता चलेगा कि रिजल्ट। अच्छा अच्छा, ये बताओ, द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऐसा दिया है ए एक्स बी वाई सी क्यू हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो नहीं, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, देन तब क्या होगा? अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा बताओ? हाँ, तो इसमें कौन सा रिजल्ट आएगा? यूनिक। इसमें यूनिक सॉल्यूशन में क्या ये डी सही है? अरे दिस बटा दिस करो। ये देखो ए एक्स बाई पी है ना, ए बाई पी दिखेगा, तो बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन यानी नॉट इक्वल टू। अब बी बाई क्यू यूनिक बोलता है तो नॉट इक्वल टू, यानी सी बाई आर, ऐसा डिजाइन दिखेगा। ए है, ठीक है। तो देखो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दो तो ये दिखेगा। तो देखो लगा उगा करोगे तो यही है, एग्जाम में लिख के आओगे 70, अब पहुंचोगे घर में तो 7 नंबर, ऐसे नहीं। ठीक है, तरीका से सोचो, हड़बड़ाना नहीं है। जानकारी तो हो गया है, अब आगे का सॉल्व करो फटाक से। चलो करो। तो ये बोलता है x 0 y 0, क्या ये सही होगा? x 0 y 0। तो इसको सॉल्यूशन करके समय मत बर्बाद करो, बात समझे? इधर देखो क्या करना चाहिए, खटाक से इसका x का वैल्यू लगाओ, y का वैल्यू लगाओ। अगर लगाने से ये सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। पहले x का वैल्यू 0 लगाओ, नहीं x को खाली 0 लगाओ ना, दोनों थोड़ी, एक को 0 लगाओ y 0 आ जाएगा, देख लो। हाँ, तो किसी को लगाओ, x को कभी लगाओ। अभी हम मान लेते हैं x वाले को 0 लगा के चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, लगा के देखो। इसमें 0 लगा दिया तो ये साफ खत्म। अब यहाँ पी वाई दिखा और यहाँ पे p प्लस क्यू दिखा। ठीक है, तो ये माइनस पी वाई हो गया और यहाँ p प्लस क्यू हो गया। यहाँ y का रिजल्ट क्या आया? माइनस पी नीचे, p प्लस क्यू, ये माइनस पी आया। y तो ऐसा डिजाइन आ रहा है, 0 कहाँ आया? ट्रू फॉल्स बोला है ना। जब बेसिक क्लियर है तो तुम 3 रास्ता से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज 6 नंबर तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं जैसा दिख रहा है। राइट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 0y इक्वल टू 8। तो यहाँ पे बता सकते हो x का वैल्यू कितना है? बताओ x का वैल्यू 5x। वेरी गुड, हो गया। अब आगे बढ़ो। अभी ये क्वेश्चन नंबर 7 तो सॉल्व करा दिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा था कि यहाँ पे n क्या होना चाहिए? n क्या होना चाहिए ताकि वह स्ट्रेट लाइन बने? स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब लीनियर होना चाहिए। लीनियर बनने के लिए x का पावर 1 होना चाहिए। x का पावर मतलब वेरिएबल का पावर 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा? पैराबोला। उसको गोल वाले को पैराबोला बोलते हैं। ओके, आगे देखो क्या है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आ रहे हैं, तो इसको जरा सही से बताओ। ठीक है, यहां पे क्या दिखा, इसका सॉल्यूशन करो। अब एक इक्वेशन है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि जो न्यूमरेटर में ऊपर में है
और नीचे जो डिनोमिनेटर है इन दोनों का सम बोलता है। तो इस वाले को मान लो x और इस वाले को मान लो y, यानी कि x प्लस वाई बताया जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह का सारा क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज में जरूर बनाए होंगे। ठीक है, तो सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3, लेकिन 3 सिर्फ नहीं है, 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर जो आया x बाई वाई है, जो तुम्हारा जो डिनोमिनेटर यहाँ पे बता रहे थे, जो डिनोमिनेटर है 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को ट्वाइस करो, ट्वाइस से 3 लेस करो, ये स्टेटमेंट ऐसा बता रहा है। आगे आंसर, इसका आंसर बताओ। इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, अब देखो न्यूमरेटर ऊपर x है, x को -1 कर देते हैं, y को भी -1 कर देते हैं, बोल रहा है ना डिक्रीज बाई 1, द फ्रैक्शन बिकम 1/2 इक्वल टू 1/2 हो जाता है। इट मीन्स द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, ये जो है ये हमारा x और y का सम है। पहला सिचुएशन ये था, दूसरा सिचुएशन ये है, इन दोनों से x y दो तरह की इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। ओके ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाओ जो तुम लोग का सीबीएसई बोर्ड में आता है, सीबीएसई बोर्ड में केस स्टडी। अब यहाँ पे केस स्टडी में टाइम उलझाने के लिए बेकार का फोटो वोटो देगा, बेकार का किस्सा कहानी कहेगा, उसमें उलझने से अच्छा है कि सीधे क्वेश्चन पे उतर जाओ फटाक से। 5 क्वेश्चन है, तुम्हारे पास टाइम है 2.5 मिनट, 2 से 2.5 मिनट, 5 क्वेश्चन 2.5 मिनट। फर्स्ट सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंट अलजेब्रिकली एज, इस सिचुएशन में, अब इसके सिचुएशन के पिछला जो क्वेश्चन है वो तो बताए नहीं, लो क्वेश्चन को ठीक से देखो और बताओ इसका सॉल्यूशन। कॉपी पे नोट डाउन करो, हम बोल देते हैं जिसका स्क्रीन पे ठीक से दिख नहीं रहा है उस स्टूडेंट के लिए मैं इसे पढ़ लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है टिकट काउंटर ऑन ए बस स्टैंड, है ना, देन टोटल फ्रॉम बेंगलुरु बस स्टैंड इफ रेनू बाइज 2 टिकट्स टू मालेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर। ठीक है, अब इसमें मालेश्वरम वाली बात है, इसको तुम x ले लेना, और ये वाली जो बात है यशवंत, इसे y ले लो। यानी कि हमको बोला है कि ये 2 टिकट्स है और यहाँ पे 3 टिकट्स लिया है। अब इसका दाम तो नहीं ना पता है कि ये कितना दाम होगा, पैसा नहीं पता है, तो इस सब का कॉस्ट कितना आ रहा है 46, यानी कि प्लस कर दे तो 46 आ रहा है। ठीक है, दूसरा, बट इफ सी बाइज 3 टिकट टू मालेश्वरम, देखो मालेश्वरम वाले को क्या बोले थे x, यानी कि अब की बार ये 3x। ठीक है, अगला बार प्लस 5y इक्वल टू 74 आया। अब ये सिचुएशन है। ठीक है, देखो तो अब अभी जो निकाले हो पहला इक्वेशन क्या बना था, 3x 2x क्या करके आया था, पहला में 2x 3y 46 यही आया। दूसरा वाला में सेकेंड सिचुएशन जो दोबारा बना था वो क्या बना था, क्या लिखा है कॉपी में चेक करो, ये सी ऑप्शन सेकेंड सिचुएशन है। अब देखो फेयर फ्रॉम बेंगलुरु टू मालेश्वरम, अब ये तुमको फेयर बताना है। निकल गया दोनों सा कैलकुलेशन, x 8 आएगा, तो यही तो बोल रहे हैं ये x का वैल्यू, दिस इज x इक्वल टू 8, और यशवंतपुरम जो बाद में था y वाला, यही है ना 8 और 10। अगला क्या है, द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय बोथ सिचुएशन। अब देखो यहाँ 2 इक्वेशन है, अब देख के बताओ कि इसमें इनफाइनाइट मेनी होगा
इनफाइनाइट मैनी के लिए एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन होगा, तो सारे लाइन का पॉइंट दूसरे लाइन से इनफाइनाइट तक मिलेगा, तो कोइंसाइड होगा, नो सॉल्यूशन, पैरेलल हो जाए। इसका एक्स वाई कुछ, ऊपर वाले का एक्स वाई कुछ, तो दोनों का एक्स वाई अलग अलग है, तो नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, एक लाइन ऐसा दूसरा लाइन ऐसा क्रॉस, एक सॉल्यूशन यानी यूनिक, यानी एक्स और वाई दोनों का कॉमन। ठीक है, अब बताओ, फिर से रिपीट करा दिए रिवीजन, तो ये चैप्टर को तो समझे 2 या 3 बार रिवीजन करा दिए। चलो जल्दी बताओ क्या आया, सी यूनिक सॉल्यूशन, दोनों का यूनिक बन रहा है। ठीक है, अब तुम लोग बोल दिए तो बन ही रहा होगा, है? जब तुम लोग इतना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिए हो तो वही तुम्हारा ही सही होना चाहिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट अगर नहीं फिर भी समझ रहे हैं तो इसका बस 2 और 3, 2/3 है, ओके। इसका 3/5, इसका 3/5 है, क्या है, नॉट इक्वल टू का एक सॉल्यूशन आता है, जो पहले वाले का एक्स दूसरे वाले का एक्स एक ही जगह कट मारेगा और एक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों एक सॉल्यूशन नहीं, मतलब पहले वाले का दूसरे वाले का, कहने का मतलब ये लाइन के लिए तो कुछ पॉइंट है ही, इसके एक्स वाई कुछ चल रहे हैं, लेकिन दूसरा वाला जो लाइन आएगा इसके भी एक्स वाई पॉइंट आएंगे, लेकिन इन दोनों में ये जो जगह है एक ऐसा जगह है जो इस वाले का पॉइंट इस वाले का पॉइंट एक हो गया। एक होना को मैथ में यूनिक बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो ये नहीं कहो कि वो दोनों इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन आएगा, अरे वो वेरिएबल है, नाम में ही लिखा है वेरिएबल, 0 रखो तो कुछ आएगा, 1 रखो कुछ आएगा, लाखों नंबर रख सकते हैं। देखो तो ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, रखो ना, कितना रखोगे, जिंदगी भर पॉइंट लगाते चल जाओ, लाइन बहुत पॉइंट लगा लोगे। यूनिक का मतलब दोनों का एक जगह एक सॉल्यूशन, इसलिए नाम रखा गया, 2 इक्वेशन का एक सॉल्यूशन। अगर खाली इक्वेशन 1 रख दो तो x को कुछ रखो, y को कुछ रखो, कै गो रखना चाहोगे, गिनती ही नहीं होगा। अगर ये इक्वेशन नहीं है, x का वैल्यू 0 रख दो तो y कुछ, x का 1 रखो y कुछ, 2 रखो y कुछ, तो कितने सारे रिजल्ट हो जाएंगे। तो ये मैनी रिजल्ट सिंगल इक्वेशन में, लेकिन जब डबल हो तो इन डबल का क्या रिश्ता है, यही इस चैप्टर में पढ़ना है, और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। और सिर्फ ये रेशियो वाली बात को अच्छा से समझ ले, और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की, इसमें पैराबोला है तो कितने जगह कटेंगे, तो क्या बनेंगे, 0 कितने बनेंगे वगैरह, ये सब रिवीजन में रखना है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्लियर किए, अभी तक पिछले क्लास में जो क्लियर हुआ है वो चैप्टर 1, 2, 3, 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक का हो गया है, जिसमें से एक आज ये भी बताया कि एलिमिनेशन मेथड कैसे किया जाता है, क्यों उसमें मल्टीपल करते हैं ऑन बोथ साइड, कारण क्या है, ये सब भी क्लियर किए थे। तो फिर हम लोग कल इसी टाइम इस क्लास को करते हैं। डोंट मिस दिस क्लास, पर डे यू विल गेट ए यूनिक थिंग, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक कंसेप्ट। ओके, सो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम 4 बजे। टिल देन थैंक यू एंड प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब टू राजहंस एकेडमी। और जो यहाँ ज्वाइन करेंगे उनको कितना बेनिफिट मिलेगा वो आप समझ सकते हैं, ये तो छोटा सा सिर्फ ट्रेलर है।